नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल जीएस जीनियस में। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, एक्स कांग्रेस एमपी सज्जन कुमार कन्विक्टेड इन 1984 एंटी सिख राइट्स। जो 1984 में सिख विरोधी दंगे हुए थे दिल्ली और उसके आसपास के क्षेत्र में, उस मामले में जो कांग्रेस के पूर्व जो सांसद सज्जन कुमार हैं उनको दोषी ठहराया गया है। यह है पूरा मामला। आगे हम देखेंगे कि क्या है पूरा मामला। काफी पुराना मामला है 1984 का, तो स्वाभाविक रूप से बहुत से लोग तो आप इस घटना के बारे में जानते ही नहीं होंगे। तो हमारे वीडियो में बने रहिए, पूरा डिटेल हम आपको इस वीडियो में बताएंगे। लेकिन इससे पहले कि मैं वीडियो शुरू करूं, आपसे हमारी रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हमारे चैनल पर इसी प्रकार की आपसे संबंधित, आपके इंटरेस्ट की, आपको प्रभावित करने वाली देश दुनिया की खबरें, आपके आसपास की खबरें छोटे छोटे वीडियो के माध्यम से प्रस्तुत की जाती हैं। तो चलिए मित्रों, देखते हैं। ये है कांग्रेस के पूर्व सांसद सज्जन कुमार। उस समय बहुत प्रभावी व्यक्ति थे। 1984 में जब इंदिरा गांधी जी की सरकार थी, उस समय के बहुत प्रभावी व्यक्ति थे। दिल्ली की एक कोर्ट ने, जो फॉर्मर कांग्रेस एमपी हैं, अर्थात कांग्रेस पार्टी के पूर्व सांसद हैं सज्जन कुमार, इनको जो है 2 लोगों के मर्डर के केस में जो है दोषी ठहराया गया है। ये दिल्ली की कोर्ट ने इनको दोषी ठहराया है। कौन 2 लोग हैं? तो वो लोग जो है सरस्वती बिहार एरिया में सज्जन कुमार ने 2 लोगों की हत्या की थी, और ये जो हत्या हुई थी ये सिख विरोधी दंगों के रूप में सामने आई थी। और ये जो आदेश आया है, ये 12 फरवरी 2025 को इनको दोषी ठहरा दिया गया है। इनको क्या सजा दी जाएगी ये तो अभी नहीं बताया गया है, उसमें टाइम लगेगा। लेकिन ये बताया गया है कि इन्होंने ही भीड़ को लीड किया था और इन्होंने ही हत्या की थी। क्यों की थी? क्योंकि सिख विरोधी दंगे चल रहे थे। जब इंदिरा गांधी जी की हत्या हुई और उनके जो बॉडीगार्ड्स थे वो सिख थे, और वो सिख जो कि जब अमृतसर में जो गुरुद्वारा है वहां पर जब आतंकियों को पकड़ने के लिए इंदिरा गांधी ने वहां पर पुलिस और आर्मी को अंदर भेज दिया था, तो उससे सिख लोग नाराज थे। और जो उनके सिख जो है बॉडीगार्ड्स थे, उन्होंने इंदिरा गांधी पर कई राउंड्स फायर किए और उनकी हत्या कर दी। उसके बाद दिल्ली और आसपास के क्षेत्र में, जहां पर कांग्रेस का बहुत मजबूत गढ़ था और कांग्रेस के प्रधानमंत्री की हत्या कर दी गई कांग्रेस शासित सरकार में, तो सिखों के खिलाफ एक माहौल बन गया और दिल्ली और आसपास के क्षेत्रों में बहुत से सिखों की हत्या कर दी गई, उनकी दुकानें जला दी गई और उनकी सारी संपत्तियों को लूटा गया। तो जो वो उस समय इस प्रकार का मूवमेंट चला था एंटी सिख राइट में, उसमें अधिकांश जो लीड कर रहे थे लोग, वो कांग्रेस के जो नेता थे छोटे बड़े, वो अलग अलग जगहों पर इस प्रकार के जो मिस एडवेंचर कह सकते हैं उसको लीड कर रहे थे। इन्होंने हत्या किसकी की थी? इन्होंने हत्या की थी जसवंत सिंह और उनके लड़के तरुणदीप सिंह की। जसवंत सिंह और तरुणदीप सिंह की हत्या की थी 1 नवंबर 1984 वाले दिन। ये तारीख है, इस तारीख को इन्होंने 2 सिखों की, बाप बेटों की हत्या की थी। शुरुआत में जो ये केस है, ये पंजाबी बाग पुलिस स्टेशन को के पास आया था। जो इनकी पत्नी है, उन्होंने केस को दर्ज कराया था जसवंत सिंह की। लेकिन बाद में ये जो है, इस पर एक स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम बैठ गई थी और ये केस जितने भी थे सिख राइट के, सिख दंगों पे, वो उस टीम को ट्रांसफर हो गए थे। 16 दिसंबर 2021 को जो है कोर्ट ने इनके खिलाफ जो है प्रथम दृष्टया जो है आरोप जो है, वो चार्जेस जो है लगा दिए थे, फ्रेम कर दिए थे कि इनके ऊपर कौन कौन से चार्जेस लगे हैं। ये 2021 में इनके खिलाफ जो है सामने आ गए थे। और जो प्रोसिक्यूशन है, अर्थात जो बचाव पक्ष था, जो सरकारी पक्ष है, उसका ये कहना है कि एक बहुत बड़ी भीड़ को लेकर के ये जो है उस समय सिखों को ढूंढ रहे थे मारने के लिए। उस भीड़ में बहुत ही घातक किस्म के हथियार थे लोगों के पास, तलवार, बांका और बंदूकें, पिस्तौल, हैंडमेड वेपन्स, ये सब वहां पर लोगों के साथ थे और वो सिखों को ढूंढ ढूंढ के मार रहे थे, उनकी प्रॉपर्टीज को डिस्ट्रॉय कर रहे थे, उनकी दुकानों को
लूट रहे थे। और क्यों लूट रहे थे? क्योंकि वो बदला लेना चाहते थे। इंदिरा गांधी जो कांग्रेस सरकार की जो शासित जो है देश में जो है पीएम थी उस समय इंदिरा गांधी, उनकी हत्या की गई थी। और हत्या करने वाले 2 सिख बॉडीगार्ड थे उनके। सिर्फ इस आधार पर वो हजारों सिखों को निशाना बना रहे थे जिनका कोई दोष नहीं था। जो ये कंप्लेंट की थी पुलिस को, वो जो जसवंत सिंह जो मारे गए थे उनकी पत्नी ने किया था कंप्लेंट। किसके खिलाफ? सज्जन कुमार के खिलाफ। उनको पहचानती थी, उसी क्षेत्र के थे। उनका कहना है कि सज्जन कुमार एक बहुत बड़ी भीड़ लेकर के चल रहे थे, उन्होंने उनके घर पर हमला किया और उसके बाद उसमें जो सामान रखा था उसको लूटा। उसके बाद घर को जलाने का प्रयास किया और आग लगा दी। तो जो इनके पति थे जसवंत सिंह और उनका लड़का तरुणदेव सिंह, उन्होंने सज्जन कुमार को और भीड़ को चैलेंज किया। स्वाभाविक है कि जब किसी के पास किसी का घर जलाया जा रहा हो, उसके घर को लूटा जा रहा हो, तो स्वाभाविक है आदमी जो है मरने मारने पे उतारू हो जाता है। तो ये दोनों भी जो है उस भीड़ से भिड़ गए और उसका परिणाम ये हुआ कि इस भीड़ से लड़ते हुए वो दोनों जो है मृत्यु हो गई दोनों की। कोर्ट ने कहा कि न केवल ये हत्या में भागीदार थे बल्कि जो भीड़ आई थी उसका नेतृत्व भी यही कर रहे थे और इन्होंने ही भीड़ को भड़काया था। अर्थात जो भीड़ लेकर के इस मनसा से वहां गए, उसके बाद भीड़ को इन्होंने भड़काया कि लूटो और छीन लो और आग लगा दो। उसके बाद जब लड़ाई हुई तो जो भीड़ थी और ये भी उसी में शामिल थे, इन सब लोगों ने मिल करके उन दोनों को जो है मार दिया। अब 16 फरवरी को इनके खिलाफ सजा तय की जाएगी। उम्मीद करता हूं कि इनको आजीवन कारावास की सजा ही मिलेगी, क्योंकि बहुत लंबा समय हो गया है जेल में रहते हुए, जमानत में, जेल पे जमानत में। तो अब इनको मृत्यु दंड तो नहीं मिलेगा, लेकिन इनको आजीवन कारावास की सजा अवश्य मिलेगी। तो ये था मामला सज्जन कुमार का। और जो सिख विरोधी दंगे दिल्ली में हुए थे 1984 में इंदिरा गांधी की हत्या के बाद, उनसे जुड़ा हुआ मामला था। आपके इंटरेस्ट का होगा, तभी आप अभी तक बने हुए हैं। तो चलिए मित्रों, वीडियो को समाप्त करते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो एक लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।